मेरे चैनल पे मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। बायोलॉजी की वीडियो है ये। इसमें आज हम क्लास 11th की चैप्टर 2 पढ़ाएंगे जिसका नाम है बायोलॉजी क्लासिफिकेशन। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो हम लोग शुरू करते हैं। बायोलॉजी क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें किसी सिस्टम से हमें उनका डिवीजन करना है, उनका क्लासिफिकेशन करना है। तो एक साइंटिस्ट आया था लिनियस, उसने अपने टाइम पे ऑर्गेनिजम्स को 2 पार्ट में डिवाइड करा था। तो इसलिए हमने कहा था उसका जो वो था उसने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कहा था, जो उसका क्लासिफिकेशन था। उसने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में एक प्लांटे का और दूसरा था एनिमेलिया। एनिमेलिया में एनिमल्स आते थे पर प्लांटे में बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे जिसे हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, फंजाई, मोसिल्स, फर्न्स, एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स, ये सारे आते थे। अब इसका देखिए 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को फेलियर क्यों मिला? ये कुछ रीजंस की वजह से मिला था। वो रीजंस हम आपको बताते हैं। वो रीजंस ये थे कि जो प्लांट्स में जो 7 के 7 आपको दे रखे हैं, ये सातों के सातों की हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये प्रॉपर्टीज इन सातों में, ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते। तो वो थे कि यूकारियोट्स और प्रोकारियोट्स में इन्होंने अंतर नहीं बताया था। कौन से यूकारियोट्स हैं, कौन से प्रोकारियोट्स हैं, वो कोई क्लासिफिकेशन नहीं थे, वो सब एक में मर्ज्ड अप थे। जैसे बैक्टीरिया हमारा प्रोकारियोट है और ये बाकी सारे जो हैं हमारे यूकारियोट्स हैं। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में भी इन्होंने अंतर नहीं बताया था। बैक्टीरिया हमारा यूनिसेलुलर है और मोसेल्स, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स वगैरह ये सब हमारे मल्टीसेलुलर हैं। उन्होंने फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक में भी अंतर बताया था कि किसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है या नॉन फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो उन्होंने ये भी नहीं बताया था। तो इन रीजंस की वजह से मेनली उनका ये जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो फेल हो चुका था। तो आया ये R.H. विटटेकर, ये भी एक बड़े साइंटिस्ट थे। इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया। इनके हिसाब से ऑर्गेनिजम्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया या 5 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया गया। उसमें उनके नाम से मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया, ये 5 के हिसाब से इन्होंने अपना डिवीजन तैयार किया। इन्होंने अपना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने अपना तैयार किया। अब इनको डिवीजन जो है वो किस किस उस पर करा गया, पैरामीटर्स पे। देखिए मोनेरा जो है प्रोकारियोटिक, सारे प्रोकारियोटिक ऑर्गेनिज्म सब मोनेरा में आ जाते हैं, जितने भी प्रोकारियोटिक हैं। कोई भी प्रोकारियोटिक मोनेरा के अलावा किसी भी किंगडम में नहीं जाता, सारे प्रोकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स मोनेरा में आ जाते हैं। तो ये फर्स्ट है कि ये प्रोकारियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं इस मोनेरा में। इनकी जो सेल वॉल होती है दैट इज नॉन सेल्यूलोजिक, इसका मतलब वो सेल्यूलोज की बनी नहीं होती है, वो बनी होती है पॉलीसैकेराइड और एमिनो एसिड्स, पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड्स। पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड्स। तो मोनेरा में जो सेल वॉल होती है पर वो सेल्यूलोज की नहीं बनी होती, वो पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड्स की बनी होती है। इसमें जो है न्यूक्लियर बॉन्ड एब्सेंट है। अब वो तो जब प्रोकारियोटिक है इसका मतलब न्यूक्लियर बॉन्ड एब्सेंट है इसमें न्यूक्लियर बॉन्ड है एब्सेंट। इसका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो सेल्यूलर लेवल पे है, इसका मतलब कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेल्यूलर नहीं आते। और इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है और हेटेरोट्रॉफिक भी। ऑटोट्रॉफिक में इनका फोटोसिंथेटिक या कीमोसिंथेटिक हो सकता है, या हेटेरोट्रॉफिक में इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन
पैरासिटिक या सैप्रोफिटिक हो सकता है। अगला किंगडम है प्रोटिस्टा। इसमें यूकारियोट्स है। इसमें सेल वॉल जो है वो कुछ में प्रेजेंट होती है, कुछ में, और अधिकतर में नहीं होती। इसमें सेल वॉल होती नहीं है अधिकतर में, पर कुछ में होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्योंकि यूकारियोटिक है इसलिए प्रेजेंट है इसमें, और इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अभी भी सेल्यूलर लेवल पे ही है। इसका मतलब ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ही आते हैं इसमें। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक दोनों है। ऑटोट्रॉफिक में ये फोटोसिंथेटिक या कीमोसिंथेटिक, और हेटेरोट्रॉफिक में सैप्रोफिटिक या पैरासिटिक। अगला आता है किंगडम फंजाई। उसमें यूकारियोट्स हैं, जो उसमें मेंबर्स हैं फंजाई के, वो सारे यूकारियोट्स हैं। इसमें सेल वॉल प्रेजेंट तो होती है, पर वो चिटिन के साथ होती है। सेल वॉल जो है उसमें सेल्यूलोज भी होता है प्लस चिटिन। सेल वॉल होती है और उसमें सेल्यूलोज के साथ साथ चिटिन भी मिला हुआ होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है क्योंकि ये यूकारियोट है। इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अभी लूज टिश्यूज पे आया है, सिंगल सेल्यूलर भी नहीं है और ये टिश्यू वाला लेवल भी नहीं है, लूज टिश्यू में है। और इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक है। ये अधिकतर ये अपना खाना दूसरों से लेते हैं, डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड। अगला है किंगडम है हमारा प्लांट के। उसमें यूकारियोट्स हैं। सेल वॉल इसमें प्रेजेंट है, जैसे आप जानते हैं सेल्यूलोज की बनी हुई सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्लांट्स में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है क्योंकि यूकारियोट है। इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन तक पहुंच चुका है, मतलब टिश्यू कंबाइन होकर ऑर्गन बन चुके हैं। जैसे प्लांट्स में ऑर्गन्स होते हैं ना, स्टेम, रूट्स, लीव्स एटसेट्रा एटसेट्रा, वो ऑर्गन तक पहुंच चुके हैं। और इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक होता है, जैसे आप सब लोग जानते हैं, वही फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक नहीं करते, ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक करते हैं। नेक्स्ट किंगडम है हमारा एनिमेलिया। इसमें यूकारियोट्स हैं। सेल वॉल एब्सेंट है, जैसे हम भी एनिमेलिया में ही आते हैं, तो हमारे अंदर सेल वॉल नहीं है, सेल्स है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है क्योंकि यूकारियोट है। और हमारा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम तक पहुंच चुका है, जैसे हमारे टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका हेटेरोट्रॉफिक है। हम लोग दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं हमेशा हमारे खाने के लिए। वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर आवर फूड, वी डू नॉट प्रिपेयर आवर ओन फूड एज प्लांट्स। एक और क्लासिफिकेशन आया था, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो अभी आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, पर इसमें बहुत छोटा सा एक ब्रीफ दे दिया इसके बारे में कि इसमें जो है मोनेरा ये 2 में डिवाइड हो चुका है। मोनेरा 2 में डिवाइड हो चुका है, तो उस हिसाब से इस 6 किंगडम क्लासिफिकेशन हो जाता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का। फर्स्ट किंगडम जिसका नाम है मोनेरा। इसमें जो है बैक्टीरिया वो सोल मेंबर्स होते हैं। सोल मेंबर्स इसका मतलब जो उन्होंने नींव की ईंट रखी है, समझ लीजिए कि जो मेन मेंबर्स हैं उसके वो बैक्टीरिया हैं, सोल मेंबर्स। बैक्टीरिया जो है बेस्ड ऑन देयर शेप, अपनी शेप के आधार पर 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। कोकस, बैसिलस, वाइब्रियम, स्पाइरम, 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। इसमें कोकस जो है स्फेरिकल शेप का होता है। बैसिलस जो है रॉड शेप का होता है, उसके बीच में एक स्पोर होता है। वाइब्रियम कॉमा शेप का होता है और स्पाइरलम स्पाइरल शेप का होता है, इसमें आगे एंड से फ्लैजिलम निकलती है। बैक्टीरिया जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, एक आर्के बैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को हम लोग ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। आर्के बैक्टीरिया में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एक्सट्रीमली सॉल्टी एरियाज पे लिव करते हैं। दे लिव इन एक्सट्रीमली सॉल्टी एरियाज
and they are known as halophytes. Some live in hot springs and hence they are known as thermoacidophytes. And some live in marshy areas and therefore they are known as methanogens. इन आर्कियोबैक्टीरिया में जो उसके मेंबर्स हैं वो डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर के होते हैं, जिसकी वजह से ही ये अलग अलग कंडीशंस में सरवाइव कर सकते हैं। एक्सट्रीमली सॉल्टी एरियाज में, हॉट स्प्रिंग्स में, मार्शी एरियाज में, इन कंडीशन में भी सरवाइव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर की वजह से। जो काउज होती हैं, काउज और बफेलोज, उनके गट में ये मेथेनोजेंस प्रेजेंट होते हैं, तभी उनके काउ डंग से हमें मीथेन प्रोडक्शन होता है। अब दूसरा पार्ट है यू बैक्टीरिया। इनकी रिजिड सेल वॉल होती है, इनमें फ्लैजिलम भी होते हैं। अगर मोटाइल है तो, अगर ये मोटाइल है मतलब मूवेबल हैं, ये चल सकते हैं, लचकीले हैं, तो ये इनके पास फ्लैजिलम होती है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं यू बैक्टीरिया में जो N2 को, नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, जो नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं स्पेशलाइज्ड सेल्स में, जिन्हें हम लोग हीट्रोसाइट्स कहते हैं। और कुछ ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन स्पेशलाइज्ड सेल्स में यानी कि हीट्रोसाइट्स में फिक्स करते हैं, उनका नाम है नोस्टॉक और एनाबिलम। साइनोबैक्टीरिया, उसके अंदर क्लोरोफिल ए होता है, इसलिए उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स काफ़ी कुछ प्लांट्स से रिजेंबल करती हैं। जैसे वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक होता है, वो लाइट की प्रेजेंस में अपना फूड बनाते हैं अपने आप। अब साइनोबैक्टीरिया के कुछ टाइप्स होते हैं, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस, मरीन और फ्रेश वाटर, टेरेस्ट्रियल। इसमें से जो कॉलोनियल होता है ये ब्लूम्स बना लेता है पॉल्यूटेड वाटर में, याद रखिएगा, पॉल्यूटेड वाटर में बनाता है ये ब्लूम्स, फ्रेश वाटर में नहीं, पॉल्यूटेड वाटर में। इट ऑफन फॉर्म्स ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर। और दूसरा, इट इज सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीथ, वो एक जिलेटिनस शीथ से सराउंडेड होता है, वो एक जिलेटिनस शीथ उसके ऊपर होती है जिससे वो सराउंडेड रहता है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, ये जो हैं ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करते हैं, और इनऑर्गेनिक में आते हैं नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और अमोनिया। और जो एनर्जी निकलती है वो इसे अपने एटीपी प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जो एनर्जी निकलती है वो उसे एटीपी प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब आता है हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अब आपने एक बात नोटिस करी कि आर्कियोबैक्टीरिया में सारे ऑटोट्रॉफ्स हैं, पर यू बैक्टीरिया में फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स भी हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स भी हैं और हेटेरोट्रॉफ्स भी हैं। तो हम हेटेरोट्रॉफ्स में ये होते हैं डीकम्पोजर्स मोस्टली। तो ये हेल्प किस किस लिए में करते हैं? इट हेल्प्स इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है इन बैक्टीरिया का। तो ये 3 पॉइंट अच्छे से लर्न कर लें आप। ये हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया ने करा। अब ये जो थे हमारे, जो यू बैक्टीरिया में थे हमारे, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स भी थे, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स भी थे और हेटेरोट्रॉफ्स भी थे। ये सब हमारे हेल्प कर रहे थे, दे आर हेल्पफुल टू अस। पर कुछ होते हैं जो पैथोजेंस होते हैं, वो कुछ बीमारियां फैलाते हैं, जिनमें से कुछ नाम होते हैं, जैसे आप कह सकते हैं कॉलेरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर। ये कुछ होते हैं जो
पैथोजेंस का काम करते हैं। चलिए अब आता है रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया 3 टाइप से करता है। मेनली फिशन से करता है। फिशन जैसे आप जानते हैं एक से डिवाइड होकर 2 बन गए, पेरेंट से 2 डॉटर सेल्स। सेकंड होता है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस में ये स्पोर्स से भी प्रोड्यूस करते हैं। और तीसरा मेथड होता है ये सेक्सुअली करते हैं बाय प्रिमिटिव ट्रांसफर ऑफ डीएनए। अब माइकोप्लाज्मा आर द ऑर्गेनिजम्स व्हिच कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल। इनके पास सेल वॉल नहीं होती, दे कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल। इनके पास होती नहीं है। जैसे हमने मोनेरा में पढ़ा था, इनके पास होती है पर नॉन सेल्यूलोसिक होती है, पॉलीसैकेराइड अमीनो एसिड्स होती है, पर इसके पास होती नहीं है। और ये सबसे छोटे या द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन टिल नाउ एंड दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। और इसमें से अधिकतर पैथोजेनिक होते हैं, मींस कि हमारे को नुकसान देने के लिए ही होते हैं। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो हमारे मोनेरा और 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस के ऊपर, और हमने एक किंगडम आपको मोनेरा पढ़ा दिया है। आप मेरी अगली वीडियो आने तक का इंतजार करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ऑन कर दें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके।